हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो क्लास 9 की मैथ्स में आज हम चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे विच इज ट्राइंगल। ठीक है। एंड इसमें हम इस चैप्टर का आज फर्स्ट वीडियो है, तो हमें जितने भी कंसेप्ट यूज होने वाले हैं वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे अपनी इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले ट्राइंगल्स क्या होते हैं। देखिए, ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर है जो कि थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, अब ये लाइंस जो है आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ बनता है एक एंगल एंड एक वर्टिसेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास थ्री साइड्स होती हैं ट्राइंगल में, थ्री एंगल्स होते हैं एंड थ्री वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा ट्राइंगल। नेक्स्ट है, देखिए, अब ट्राइंगल को हम क्लासीफाई करते हैं दो तरीके से, एक हमारे साइड के बेसिस पे, दूसरा एंगल के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे देखेंगे तो हमारे तीन तरीके के ट्राइंगल होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन। ओके, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होते हैं जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। ठीक है, तीनों साइड जो है ना क्या होती है, इक्वल होती हैं, थ्री साइड्स आर इक्वल। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, दो साइड्स इक्वल होते हैं। इसके लिए में क्या होते हैं, नो साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड ये स्केलिन ट्रायंगल है। ओके, तो देखिए, इसमें ये अगर एक साइड 9 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भी 9 सेंटीमीटर की है एंड तीसरी भी हमारी 9 सेंटीमीटर की है, तो ये होते हैं हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे ही इसके लेन में दो साइड इक्वल होती हैं, कोई सी भी दो साइड इक्वल हो सकती हैं। इसमें हमारी ये वाली साइड इक्वल है एंड ये वाली इक्वल है। ओके, 8 सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट, इसके लेन में हमारे तीनों साइड अनइक्वल होती हैं। ठीक है, तीनों साइड कितनी भी सेंटीमीटर की हो सकती हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके की साइड के बेसिस पे हम इन ट्रायंगल्स को डिवाइड कर लेते हैं। अभी इन ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल हैं, 9 सेंटीमीटर की हैं। उसी तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, विच इज 60 डिग्री के ही होते हैं। ठीक है, सारे के सारे एंगल्स जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में क्या होता है, ये 8 सेंटीमीटर की दो साइड यहाँ गिवन है, तो यहाँ एंगल जो है ये दो इक्वल हैं, जो मैंने यहाँ 55 सेंटीमीटर के शो किए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 55 सेंटीमीटर के ही हों। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन दो एंगल इक्वल होते हैं, इतना कंफर्म है। ओके, ना स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है ना, स्केलेन ट्रायंगल में हमारी तीनों साइड में से कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, सेम हमारे कोई भी एंगल्स भी इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं इन ट्राइंगल्स की। ओके, नाउ देखिए, अभी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एंगल के बेसिस पे। अब जैसे ये एंगल्स के बेसिस पे भी हमारे तीन तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो अभी हम इससे पहले हमारे 6 चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं कि एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री के इक्वल एंड ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा। ओके, तो इसी तरीके से एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है ना, हमारे जितने भी एंगल बनते हैं ना इस ट्राइंगल में, वो सारे के सारे 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, सेम राइट एंगल में क्या होता है ना, कोई भी एक ट्राइंगल अगर 90 डिग्री का है, इट मीन्स वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री का है, इट मीन्स दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा। तो इस केस में हमारे पास कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से अगर बड़ा है तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। यहाँ पर मैंने इस एंगल को 94 डिग्री का शो किया है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए, कॉन्करेंस ऑफ ट्राइंगल। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉन्करेंट ऑफ फिगर्स। ठीक है, तो देखिए, कॉन्करेंट फिगर्स का मतलब होता है, जैसे मेरे पास दो फिगर हैं आपस में, सपोज ये मेरे पास एक फिगर है, ठीक है, विच इज रेक्टेंगल, एंड ये भी मेरे पास एक फिगर है विच इज ऑल्सो रेक्टेंगल। ओके, तो ये सपोज ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, एंड अगर ये रेक्टेंगल है तो ये भी 4 होगा, ये भी 2 होगा, एंड दिस इज ऑल्सो 4, दिस इज ऑल्सो 2। ओके, तो ये क्या है, कॉन्करेंट है। क्यों है, क्योंकि ये फिगर जो है ना आपस में इनका शेप सेम है। ठीक है, हमें शेप सेम है, ये रेक्टेंगल है तो ये भी हमारा क्या है, रेक्टेंगल ही है।
साइज भी इसका सेम ही है, ठीक है, क्योंकि ये अगर इसकी लेंथ 4 है तो इसकी भी 4 है, इसकी 2 है तो इसकी भी ब्रेथ क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये फिगर कैसे हमारे कॉन्करेंट है, क्योंकि एक जैसे दिख भी रहे हैं, एंड इसको अगर हम मापेंगे तो इनका साइज भी क्या है, सेम है, ठीक है। इन केस मेरे पास एक ये होता, ये है मेरे पास स्क्वायर, ये है मेरे पास स्क्वायर, एंड ये है मेरे पास रेक्टेंगल, ओके। इस तरीके से होता, तो ये क्या, तो ये फिगर क्या कॉन्करेंट होते, नहीं होते, बिकॉज दिस इज क्या है, स्क्वायर है, एंड दिस इज रेक्टेंगल, ओके। तो ये फिगर हमारे क्या है, कॉन्करेंट नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर मेरे पास दो स्क्वायर हैं, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, एंड ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यहाँ पर इसकी साइड्स, ये यहाँ पर इसकी साइड्स जो है ना, ये 2 सेंटीमीटर की हैं, ये 4 सेंटीमीटर की हैं, लेकिन ये है स्क्वायर स्क्वायर ही, तो क्या ये कॉन्करेंट है, नहीं है, बिकॉज ये दिखने में तो सेम है, लेकिन इनका साइज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो कॉन्करेंट होने से क्या मतलब है कि हमारा शेप भी सेम हो एंड इसका साइज भी क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो वो हमारे होते हैं कॉन्करेंट फिगर्स, ठीक है। अभी हम देखते हैं कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स, यहाँ पर देखिए करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास एक ये ट्राइंगल है, दूसरा मेरे पास ये ट्राइंगल, ठीक है। अभी मैं इसका नाम, ये हमारी है ए बी सी, एंड ये हमारी डी ई एफ, ओके। ना ये 5 सेंटीमीटर की है, एंड ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की है, तो हमारी ये वाली 3 सेंटीमीटर की है, एंड ये 4 सेंटीमीटर का है, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर, ओके। जैसे बीसी का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, बीसी का करस्पॉन्डिंग होगा डी ई, डी ई, बिकॉज हमारी बीसी 5 सेंटीमीटर की है, तो डी ई 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इसको अगर मैं, इस ट्राइंगल को अगर मैं इस तरीके से रोटेट करूं, इस तरफ रोटेट करूं, तो क्या होगा, ये डी ई इधर आएगा, तो जब डी ई इधर आएगा, तो ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, डी एफ, ए बी का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, डी एफ। सिमिलरली ए सी का करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, हमारा ई एफ, ओके। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि हमारी वो वाली साइड जो कि क्या है, इक्वल हो, ठीक है, वो होती है हमारी करस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग से हमारे ये वाला बी सी डी ई, डी ई के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ए बी डी एफ के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एंड ए सी ई एफ के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं इन डायग्राम में, तो करस्पॉन्डिंग क्या होगा, देखिए ये वाला ए बी जो है ई एफ के इक्वल होगा, ए बी किसके इक्वल होगा, ई एफ के। ऐसे ही बी सी हमारा किसके इक्वल होगा, बी सी हमारा होगा एफ जी के, एफ जी के, एंड ए सी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ई जी के, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट। एंड कॉन्करेंट ट्रायंगल को हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। एंड ये वाला साइन लगाते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, ट्रायंगल ए बी सी इस इक्वल, और इस तरीके से लगा देंगे तो ये हो जाएगा कॉन्करेंट, इस कॉन्करेंट टू ई एफ जी, ओके। इस तरीके से यहाँ पर ट्रायंगल जो है कॉन्करेंट हो जाएंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल को हम ऐसे ही लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिख सकते, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल एफ जी ई, नहीं लिख सकते, गलत है, ठीक है। अगर हम यहाँ ए लिख रहे हैं, तो ए का करस्पॉन्डिंग नेम क्या है इधर दूसरे ट्राइंगल में, ई, तो यहाँ ई ही लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ से बी लिखा है, तो बी का करस्पॉन्डिंग क्या है, एफ, तो हम यहाँ एफ ही लिखेंगे, ओके। ऐसे ही सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, जी, तो सी के करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख देंगे, जी, ओके। इस तरीके से हम क्या है इन ट्राइंगल्स को करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं, ओके। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी नेक्स्ट है हमारा सीपीसीटी। अब सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। मैंने आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट बताया है, जैसे कि ये मेरे पास ट्राइंगल है, इनका मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी एंड डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। मैंने आपको वहां भी बताया कि इस तरीके से अगर हमें पार्ट निकालने हैं, उल्टे सीधे तरीके से दिए, तो हम इनको रोटेट करके इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है निकाल सकते हैं।
इसी तरीके से जब भी ट्रायंगल या ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे तो ये एक दूसरे के कॉन्करेंट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन है, ठीक है, क्योंकि हम इनको इस तरीके से, अगर मैं इसको ऐसे टर्न करूंगी तो क्या हो जाएगा, 5 के ऊपर 5 आएगा एंड 3 के ऊपर इधर 3 आ जाएगा एंड 4 यहाँ पर 4 के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल के एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। तो क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हैं, ठीक है। तो कॉन्करेंट होने के बाद अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट निकाल सकते हैं। सीपीसीटी में यही लिखा हुआ है, ट्राइंगल्स कैन बी बिकम कॉन्करेंट थ्रू फ्लिप, टर्न और साइड वाइज मूवमेंट एज शोन इन फिगर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि अगर ये ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्करेंट नहीं दिखते, लेकिन हम इनको अगर टर्न करेंगे, फ्लिप करेंगे, रोटेट करेंगे तो एक दूसरे के क्या है, ये कॉन्करेंट दिखने लगेंगे, ठीक है। It means one triangle can be congruent to the other although their equal sides and angle are not in the same position। बस इनका क्या है, ये कॉन्करेंट तो है लेकिन बस इनकी क्या है, पोजीशन सेम नहीं है। तो हम फ्लिप या रोटेट करने से इनकी पोजीशन भी सेम कर लेंगे। सीपीसीटी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल, ठीक है। अभी देखिए, सबसे पहले सीपीसीटी लगता किधर है, यहाँ लिखा है कॉन्करेंट ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कॉन्करेंट होने चाहिए सीपीसीटी लगाने के लिए, ओके। तो सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट। अगर दो ट्राइंगल कॉन्करेंट हैं तो उनके हम करस्पॉन्डिंग पार्ट को सीपीसीटी के थ्रू शो करते हैं, ठीक है। यही होता है हमारा सीपीसीटी। नेक्स्ट है हमारा क्राइटेरिया फॉर कॉन्करेंस ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए, कॉन्करेंस का मतलब हमें समझ आया, फिगर हमारे साइज और शेप में सेम होते हैं, वो होते हैं हमारे कॉन्करेंस, ठीक है, कॉन्करेंस फिगर। ना अभी मैथ्स में हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं ट्राइंगल्स के लिए, तो जिनसे हम क्या है, इनकी कॉन्करेंसी बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला रूल है साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्करेंस रूल। दूसरा है एंगल साइड एंगल कॉन्करेंस रूल। तीसरा है साइड 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 कॉन्करेंस रूल। चौथा है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्करेंस रूल। एंड पांचवा है एंगल एंगल साइड कॉन्करेंस रूल, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो हम बारी बारी से इनको देखते हैं। देखिए, पहला कॉन्करेंसी रूल है हमारा साइड एंगल साइड कॉन्करेंस रूल, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, एक साइड, ठीक है, एंड दूसरी साइड, इनके बीच में एक ट्राइंगल इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। वो तो अगर ऐसा है तो हमारा साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी रूल लग जाता है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक ये ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है ई एफ जी, ठीक है। तो इसका एक ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ए बी इज इक्वल टू मेरा क्या है, ई एफ है। दूसरा मेरा ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू मेरा क्या है, एंगल ई है। तीसरा मेरा ये वाला साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है, तो ए सी इज इक्वल टू मेरा क्या है, ई जी है, ठीक है। एंड इन दो ये अगर दोनों साइड ये वाली इक्वल हैं तो इन दोनों के बीच में ये एंगल आ रहा है, मतलब साइड के बीच में एंगल आ रहा है। तो ये क्या है, इंक्लूड हो रहा है ये वाला एंगल इन दोनों साइड के बीच में, ठीक है। तो ये वाला एंगल, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी रूल लग जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्करेंट कर सकते हैं ट्राइंगल ई एफ जी के थ्रू साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी रूल से, ओके। तो आई होप इतना समझ आया होगा। नो सी नेक्स्ट है हमारा एंगल साइड एंगल। तो देखिए, एंगल साइड एंगल में क्या होगा ना, अब दो एंगलों के बीच में एक इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे पास दो फिगर हैं ए बी सी एंड ई एफ जी। तो इसमें मेरे पास यहाँ देखिए ये वाला एंगल बी एंगल एफ के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल एफ। सिमिलरली मेरे पास ये वाली बी सी जो है ना, एफ जी के इक्वल है। तो बी सी में यहाँ क्या लिख सकती हूँ, एफ जी, ठीक है। एंड नेक्स्ट मेरे पास ये वाला एंगल सी जो है ना, एंगल जी के इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, ओके। एंड ये वाली साइड जो है बी सी और एफ जी, इन दोनों एंगल्स के बीच में आ रही है, ठीक है। इन दोनों एंगल्स के क्या है, ये बीच में है। तो ये वाले ट्राइंगल्स जो है ना, वो कॉन्करेंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू द ट्राइंगल ई एफ जी, ठीक है, बाय ए एस ए कॉन्करेंसी रूल, ठीक है, एंगल साइड एंगल कॉन्करेंसी रूल, ओके।
तो हमारी देखिए ये वाला समझ आया, इसमें दोनों साइड के बीच में एक एंगल इंक्लूड होना चाहिए एंड इसमें दो एंगल के बीच में एक साइड जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंगल एंगल साइड कॉन्करेंसी। एंगल एंगल साइड का मतलब है देखिए दो एंगल आने चाहिए कंटिन्यूअस एंड एक कोई भी नॉन इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए। ठीक है, अब साइड इनने बाहर रख दी है, मतलब कोई भी नॉन इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए। तो इसको कैसे देखिए, इस ये मेरे पास एबीसी ट्राइंगल है, एक ईएफजी ट्राइंगल है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए एंगल ए मेरा यहाँ पर एंगल ई के इक्वल है, तो एंगल ए इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, एंगल ई। दूसरा मेरा यहाँ एंगल सी जो है वो एंगल जी के इक्वल है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। एंड मेरे पास कोई सी भी एक नॉन इंक्लूडेड साइड हो, तो ये वाली साइड मैंने यहाँ ले ली है, तो मैं यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ई एफ इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो मेरे पास ये ए बी सी ट्राइंगल किसके कॉन्करेंट हो जाएगा, ट्राइंगल ई एफ जी के। ठीक है, किसके थ्रू, बाय एंगल एंगल साइड के थ्रू। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारे पास साइड 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 कॉन्करेंसी रूल। साइड 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 हमारा बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं, हमारे तीनों साइड को हम क्या है आपस में इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास ए बी सी एंड ई एफ जी दो ट्राइंगल हैं, तो इसमें हमारे पास ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली ई एफ के इक्वल। ठीक है, ई एफ के इक्वल। दूसरा मेरे पास बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जी के इक्वल। बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जी के इक्वल। नेक्स्ट है मेरे पास ए सी किसके इक्वल हो जाएगी, ई जी के इक्वल। ठीक है, तो तीनों साइड मैंने यहाँ पर इक्वल ले ली, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू द ट्राइंगल ई एफ जी हो जाएगा बाय साइड 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 कॉन्करेंसी रूल से। ओके, तो इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आरएचएस कॉन्करेंस रूल। तो देखिए इसमें क्या है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसमें हमारे पास ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तभी हमारा ये वाला कॉन्करेंसी रूल लगेगा, आरएचएस कॉन्करेंसी रूल। ओके, नेक्स्ट इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास हाइपोटेनियस इक्वल होनी ही चाहिए। ठीक है, ये तो कंपलसरी है। दूसरा, कोई सी भी एक साइड इक्वल हो सकती है, कोई सी भी, मैंने यहाँ पर बी सी और एफ जी इक्वल कर दिए हैं, आप ए बी और ई जी भी इक्वल कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसमें मैं क्या करूंगी कि ओके, सो मेरे पास यहाँ पर एक हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, तो मैं लिख दूंगी ए सी इज इक्वल टू ई जी। ओके, नेक्स्ट मेरे पास कोई सी भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, मैंने यहाँ पर ये दोनों साइड इक्वल ले लिए हैं, तो मैं लिख देती हूँ बी सी इज इक्वल टू एफ जी। ओके, नाउ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल जी। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू द ट्राइंगल ई एफ जी हो जाएगा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम नंबर 7.2। इसमें क्या बोल रहा है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो अभी मैंने इससे पहले आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल बताया था कि मेरे पास अगर ये एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेरे पास कोई भी दो साइड जो है इसकी इक्वल हो सकती है। सपोज मेरे पास ये वाली एंड ये वाली साइड जो है इसकी इक्वल है, तो वो बोल रहा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो इक्वल साइड के अपोजिट वाले जो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं, ये हम मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये है एंड इसके अपोजिट वाला एंगल ये है, तो वो बोल रहा है कि हमें ये वाले एंगल इक्वल है, ये प्रूफ करना है। ओके, सो देखिए इसमें मैं हम लोग अभी क्या है, तो देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी सी। ओके, तो देखिए गिवन में क्या है मेरे पास, गिवन में उन्होंने हमें बताया है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड्स इक्वल होती है, हम तो हम क्या करते हैं, हमने इसको ड्रॉ किया है, तो लेट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इन विच हमने कौन कौन सी साइड इक्वल माननी है, ए बी एंड ए सी। ठीक है, मैं मान लेती हूँ, आप कोई सी भी मान सकते हो, तो मैंने ए बी ए सी मान लिया, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये गिवन है। अभी हमें टू प्रूफ क्या करना है,
देखिए टू प्रूफ मुझे क्या करना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। वो बोल रहा है कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल है। ये हमारी इक्वल साइड है, तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये होगा एंड इस साइड का अपोजिट एंगल ये होगा। तो बोल रहा है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, हमें ये प्रूफ करना है। ओके, ना अभी इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। हम इस वाले ए पॉइंट से यहाँ पर एक इस तरीके से डी पॉइंट तक हम क्या कर लेते हैं कि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि ए को क्या है, ए एंगल को क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ओके, एंगल बाइसेक्टर का काम होता है कि किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ए एंगल जो है दो इक्वल पार्ट में यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड नेम्ड एज ए डी। ओके, अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, दो ट्रायंगल बन जाएंगे। एक ट्रायंगल बन जाएगा ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा ए सी डी। ओके, तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, तो एंगल बाइसेक्टर ने क्या किया, इस पूरे ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अगर हम यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल की बात करें, ए बी डी की बात करें, तो ए बी जो है ए सी डी के ए सी के इक्वल हो जाएगी ना। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, गिवन है। गिवन भी है बिकॉज दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है। नेक्स्ट हमारा, अब ये वाला एंगल भी इक्वल है बिकॉज दिस इज एंगल बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो एंगल, कौन सा एंगल, बी ए डी एंड सी ए डी। ठीक है, तो बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, इक्वल हो जाएंगे बिकॉज AD is the angle bisector of angle A. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा AD। AD हमारी क्या है, कॉमन साइड है, तो AD इज इक्वल टू AD। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉमन साइड। ओके, तो इस तरीके से ट्राइंगल ABC कॉन्करेंट हो जाएंगे ट्राइंगल ए सी डी के, इस तरीके से कॉन्करेंट हो जाएंगे। इससे साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी रूल से। ओके, तो अभी अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गए, तो सीपीसीटी से यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल से मैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बोल सकती हूँ ना। ठीक है, तो therefore angle B is equal to angle C by CPCT। ओके, तो इतना समझ आया। तो इस तरीके से हमारे ये जो है ना, यही हमें प्रूफ करना था एंड ये हमारा प्रूफ होके आ गया, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, इससे पहले वाली हमने जो थ्योरम करी उसमें क्या बोल रहा था, अगर हमारी जो साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना था। इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें ये एंगल्स गिवन है। ठीक है, एंगल्स इक्वल बोल रहा है, तो हमें प्रूफ करना है कि हमारी जो साइड है ये इक्वल है। तो ये थ्योरम जो है हमारी जो 7.2 वाली थ्योरम थी उसकी जस्ट कन्वर्स है। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमने बनाया ए बी सी एंड इस पर इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द एंगल बाइसेक्टर एंड ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल। ओके, अब इसमें हमें गिवन क्या है, गिवन हमारे बेस एंगल इक्वल गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, हमें हमें टू प्रूफ क्या करना है कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, हमारा ए सी है। ठीक है, तो हमने देखिए क्या करते हैं, हम इसमें प्रूफ करने के लिए हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो हम लिखते हैं इधर लेट अस ड्रॉ
an angle bisector of angle A and named as A D। ओके, तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल मिल गए, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। ठीक है, तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, तो देखिए ये वाला एंगल इक्वल होगा बिकॉज दीज आर एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू द एंगल सी ए डी हो जाएगा। दूसरा हमारी ये वाली साइड इक्वल होगी बिकॉज दिस इज कॉमन साइड, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी। ये हमारी क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। ओके, नेक्स्ट हमारा ये वाला राइट एंगल है, तो ये इक्वल हो जाएगा। सो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ठीक है, राइट एंगल ये तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्करेंट टू द ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, एंगल साइड एंगल से ये हमारे ट्राइंगल क्या है, कॉन्करेंट होके निकल आए। ओके, तो अभी इसी तरीके से हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गए, तो हम सीपीसीटी से कह सकते हैं कि हमारी ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू AC by CPCT hence proved। एंड यही हमें क्या है, प्रूव करना था। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, देखिए कॉन्करेंट और सिमिलर में डिफरेंस क्या होते हैं। देखिए कॉन्करेंट का मतलब होता है कि दो ट्राइंगल जिनका शेप और साइज क्या हो, सेम हो। ठीक है, जैसे दिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हो। अगर ये 4 है तो ये भी मेरा क्या है, 4 होगा। अगर ये मेरा 5 है तो ये भी मेरा क्या है, 5 होगा। अगर ये 3 है तो मेरा ये भी क्या है, 3 ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल दिख रहे हैं तो ट्राइंगल ही होना चाहिए एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो सेम साइज के होने चाहिए। ओके, जबकि सिमिलर में ऐसा नहीं है। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या है, केवल दिखने में एक जैसी होनी चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है, साइज छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, एंड इस तरीके से हम क्या है, कॉन्करेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एंड सिमिलर के लिए हम इस तरीके से केवल एक साइन बना देते हैं। ओके, सो ये हमारे डिफरेंस है कॉन्करेंट एंड सिमिलर के। ओके, so I hope this is clear and this video has been done. So thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel. Take care guys. Bye bye.